प्यार की मर्यादा। बात उन दिनों की है जब रिया अपनी हायर एजुकेशन की पढ़ाई के लिए घर से दूर एक बड़े शहर में रहती थी। रिया पढ़ाई में बहुत होशियार थी, पर हिंदी मीडियम की स्टूडेंट थी और आगे की पढ़ाई के लिए उसे अच्छी इंग्लिश का जानकारी होना ज़रूरी था। उसके हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की ने उसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के बारे में बताया, जो उसके हॉस्टल के पास ही था। रिया ने तुरंत वहां एडमिशन लेकर क्लास में जाना शुरू कर दिया। कोचिंग क्लास में उसकी एक ऐसी दोस्ती की शुरुआत हुई जो रिया के लिए बहुत खास हो गई। वहां रिया को एक लड़का मिला जिसका नाम निशांत था। इंग्लिश क्लास में वो दोनों एक दूसरे से अनजान अपने अपने ग्रुप में रहते थे। एक दिन कोचिंग में एक्टिंग सेशन था। रिया को निशांत के साथ एक्टिंग करना था। दोनों के लिए एक संयोग था जिसने उनकी आगे की ज़िंदगी बदल दी। अध्यापक के कहने पर दोनों अजनबी एक्टिंग की प्रैक्टिस करने लगे। यहीं से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई। दोनों ने अच्छी प्रैक्टिस की और अपना एक्ट प्रस्तुत कर क्लास ख़त्म कर घर चले गए। अगले दिन जब दोनों क्लास आए तो एक दूसरे को देखकर थोड़ा मुस्कुराए और धीरे से हाय बोलकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। धीरे धीरे दोनों की बातें शुरू हुई। दोस्ती की गाड़ी आगे बढ़ने लगी। अब रिया और निशांत दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। कुछ समय बाद जब इंग्लिश क्लास ख़त्म हो गई तो कभी कभी दोनों की फ़ोन पर बातें होती और कभी कभी मिलना भी हो जाता। दोस्ती का सफ़र ऐसे ही चलने लगा। कुछ समय बाद रिया अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई। निशांत की भी नौकरी लग गई और वह भी व्यस्त रहने लगा, पर दोस्ती वैसे ही चल रही थी। दोनों अपनी छोटी से छोटी बात एक दूसरे से बांटने लगे। कभी कभार दोनों रविवार को मिल लिया करते और रिया को पहुंचाने निशांत उसके हॉस्टल तक चला जाता था। निशांत एक समझदार लड़का था, मगर रिया चुलबुली लड़की थी, पर दोनों अपनी मर्यादा जानते थे। 3 साल बीत गए, दोस्ती और भी गहरी होती गई। एक समय आया जब रिया अपनी पढ़ाई पूरी करके एग्जाम की तैयारी के लिए घर चली गई। उस समय दोनों 3-4 महीने एक दूसरे से नहीं मिले, पर कहते हैं ना, दोस्ती सच्ची हो तो आप चाहे जहाँ भी रहो वहाँ से दोस्ती निभा सकते हैं। जब दोनों फ़ोन पर बात करते तो निशांत रिया को पढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करता। कुछ समय बाद जब रिया की एग्ज़ाम की डेट आई तो वह एग्ज़ाम देने वापस हॉस्टल आ गई। एग्ज़ाम के बाद दोनों पहले की तरह मिलने लगे। निशांत रिया को पहले की तरह ही हॉस्टल छोड़ जाया करता। अब रिया के घर जाने का समय आ गया। दोनों को बिछड़ना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जाना भी जरूरी था। दोनों प्यार की मर्यादा में इस कदर बंधे थे कि कभी किसी ने खुले तौर पर प्यार का इजहार नहीं किया। निशांत ने उदास मन से रिया को बस में रवाना किया और खुद अपनी नौकरी पर चला गया। शायद दोनों को पता नहीं था कि ये उनकी आखिरी मुलाकात है। घर पहुंचते ही रिया के घर में उसकी शादी की बात चलने लगी। रिया ने जब यह बात निशांत को बताई तो वह उदास हो गया, लेकिन निशांत उस समय भी अपने प्यार का इजहार ना कर पाया। वह अभी इतना सक्षम नहीं हुआ था कि शादी की जिम्मेदारी उठा सके। निशांत ने सोचा, रिया कुछ समय तक शादी की बात तो रोक ही लेगी, तब तक वह थोड़ा सेटल हो जाएगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसने अपने दिल की बात रिया से नहीं की। रिया ने भी निशांत से नहीं कहा कि वह उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहती है। उसने सोचा शायद निशांत उसे अपना जीवन साथी बनाना नहीं चाहता है। एक बार फिर दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए। दोनों के बीच बातचीत अब बहुत कम होने लगी। जब निशांत की तरफ से कोई इशारा नहीं मिला तो रिया ने घर वालों की मर्जी से शादी के लिए हाँ कर दी। जब निशांत को रिया के शादी की खबर लगी तो वह बुरी तरह टूट गया। निशांत ने एक दिन रिया को फ़ोन किया। रिया, तुमने मेरा इंतजार भी नहीं किया। मैं थोड़ा समय चाहता था तुमसे, बस तुमने वह भी नहीं दिया। रिया ने नम आंखों से निशांत से कहा, किस हक से तुम्हारा इंतजार करती? तुमने कहा था मुझसे कि मेरा इंतजार करना। मैं तुम्हारे कहने का इंतजार करती रह गई। जब तुम्हारी तरफ से कोई पहल नहीं हुई तो मैंने सोचा शायद तुम मेरे साथ ज़िंदगी नहीं बिताना चाहते। रिया की बात को बीच में ही काटते हुए निशांत बोला, तुम भी तो पहल कर सकती थी ना रिया, मेरा ही कहना जरूरी था क्या? मैं भी यही सोच रही हूँ निशांत कि काश हमने अपने दिल की बात एक दूसरे से कही होती। वाकई दिल की बात कह लेनी चाहिए, ना कहने पर
कई बार इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है कि जिंदगी भर उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। रिया की आंखें नम हो गई। निशांत बोला, अब ये सजा हम दोनों को जिंदगी भर भुगतनी होगी रिया। निशांत की आंखें भी नम हो गई। प्यार की मर्यादा में बंधे दो प्रेमी दिल की बात ना कह पाने की सजा भुगत रहे थे, लेकिन दिल में प्यार अब भी उतना ही गहरा था। मगर अब वो एक दूसरे को चाहते हुए भी एक दूसरे के लिए बेगाने थे। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं समय रहते हमें अपने मन की बात कह देनी चाहिए। वो कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होता है बहुरी करोगे कब। तो मुझे अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर